नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। उसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7 मैं करा रहा हूं आपको। अगर आपने 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और 6 प्रैक्टिस सेट पिछले आप देखिए और उनके जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और उनमें अपना स्कोर चेक कीजिए आप 20 में से कितना कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक कर लेते हैं तो आपको जीएस में 15 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, 20 में 15 नंबर आराम से आ जाएंगे। दोस्तों तब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों तांबा जो था उसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों, मानव के द्वारा धातु का प्रयोग किया गया था। यह नवपाषाण युग के अंत में शुरू हुआ था, मतलब नवपाषाण युग में सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु जो थी वो तांबा ही थी। दोस्तों, और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीन ए अमीर कोही की स्थापना की थी। किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी जाती थी? तो अष्टप्रधान आप सभी को पता है कि अष्टप्रधान, अष्टछाप, इस प्रकार से मंत्री परिषद जो थे, अलग अलग मंत्री परिषद अलग अलग राजाओं के अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो अष्टप्रधान जो था वो आपके एक मराठा शासक शिवाजी के शासनकाल में जो थे 8 मंत्री थे, उनको कहा जाता था अष्टप्रधान। दोस्तों, शिवाजी। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला आ जाता है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा और ठगी प्रथा समाप्त हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल या कौन था, इस चीज को बताना है आपको। तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है राज्यालय और हड़प नीति, या कह सकते हो आप हड़प नीति किसकी थी, किसके द्वारा चालू की गई थी? तो हड़प नीति आप सभी को बता दूं लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, हड़प नीति, जो राज्यों को हड़प लेता था। दोस्तों, अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक लेखक के विशाख दत्त थे। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम इसके बिना अधूरा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, कला की राजधानी राजस्थानी और पहाड़ी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि यहाँ पे आप समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजस्थानी और पहाड़ी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? कला की। तो चित्रकला के लिए आपकी प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चित्रकला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, चित्रकला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी भरतनाट्यम के लिए विख्यात है। भरतनाट्यम इनका जो है शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगला दोस्तों देखते हैं। अगला जाता है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन आप सभी को बता दूं टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 पश्चिमी देशांतर पर। दोस्तों, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अगला दोस्तों, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ये दोस्तों आप सभी को बता दूं तो मंगल, मार्स ग्रह पर जो है पृथ्वी के अतिरिक्त जीवन जो है संभव है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल पाया जाता है। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीला ग्रह आप सभी को बता दूं कि नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि वर्ष 1949 में भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का जो था राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर मैं कहूँ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, तो 1935 में हुई थी। अगर मैं पूछूं किस एक्ट के तहत हुई थी, तो 1934 एक्ट के तहत हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय व्यापार संस्था जो है नई दिल्ली में आपकी स्थित है। दोस्तों, भारतीय विदेश व्यापार संस्था नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों,
अगला आ जाता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, क्योंकि कार्यपालिका उसी के हाथों में होती है दोस्तों। राष्ट्रपति जो होता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। और इसके बारे में आपको जानकारी भी आपको 53 अनुच्छेद में देखने को मिलेगी कि कार्यपालिका के बारे में राष्ट्रपति के वो कार्य जितने होते हैं वो अनुच्छेद 53। अगला आता है भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है। तो भारतीय संघ की जो शक्ति है वो आपको बताना है, तो वो आपकी संसद में निहित है, ना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में, संसद में निहित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है। अभी आपको मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कहा था, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसके खिलाफ जो रिट होती है वो परमादेश होती है। इसमें है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जाती है। यानी कि जब कोई अपनी स्वतंत्रता के लिए रिट देता है तो आप उसके लिए होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला दोस्तों है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषा उल्लेख है। तो भारतीय राज्य भाषा का उल्लेख दोस्तों किसमें, 8वीं अनुसूची में दोस्तों। 8वीं अनुसूची में जो है आपके राज्य भाषा का उल्लेख है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता समाप्त करने के लिए नहीं है, मतलब उससे आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संपत्ति स्वामित्व। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको भारत की अगर नागरिकता लेना है तो अधिवास, पंजीकरण और वंशानुक्रम के अनुसार ही आप ले सकते हैं, संपत्ति स्वामित्व के अनुसार नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का। एक मतलब दो प्रकार से और ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी का कोई भी पेपर इस क्वेश्चन के बिना अधूरा है। ये क्वेश्चन तो आपको किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा, विंग्स ऑफ फायर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों, जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर मैन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।